ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 था। अब तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन है, लेकिन अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग 11 क्वेश्चन से 11 से शुरू करेंगे ऑनवर्ड। देखते हैं जितना हो जाएगा आज कर लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का तो रिलेशन याद ही है। प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऊपर में लिखते हैं, नीचे में टोटल पॉसिबल इवेंट लिखते हैं। और ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0 या 0 से ज़्यादा होता है और मैक्सिमम 1 होता है, 1 से कम होता है। 1 से ज़्यादा नहीं होता प्रोबेबिलिटी, 0 से कम नहीं होता। तो ये भी एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था। और एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट, तो उन दोनों को प्लस करते हैं तो वो हमारा 1 के बराबर आता है। तो ऐसे कई सारे रिलेशन हम लोगों ने किए हैं और आगे हम लोग चल रहे हैं। तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ के सुनाते हैं और करके फिर दिखाते हैं, समझाते हैं, करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा, 10 नहीं बल्कि 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके फिर दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeepers take out one fish at random from tank containing 5 male fish, 8 female fish. See the figure. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ठीक है, तो क्या दे रखा है ये हमारा कि गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदने गए दुकान से, और जहाँ पे खरीदने गया उसके पास जो है ना फिश तो है, लेकिन 5 जो है मेल फिश है और 8 जो है ना फीमेल फिश है। अब एक फिश खरीदेगा तो वो मेल एंड फीमेल, वो दोनों आप मैंने मेल फीमेल सभी फिश जो है ना पानी के अंदर है। वह डायग्राम में दे रखा, वो एक पानी के अंदर में है। तो एक फिश निकाला जाएगा तो उस फिश का मेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, मेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेल फिश। कितने मेल फिश है इसके अंदर? 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितने हैं? 8। अब उसमें टोटल कितने फिश हो जाएंगे ये? तो टोटल फिश निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फिश, ठीक है, ये 13 हो जाएगा। अब हमें बोला क्या कि एक फिश निकाला और उसके मेल फिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो क्या कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मेल फिश, कितने मेल फिश है, और यहाँ पे नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ फिश। ठीक है ना, टोटल कितने हैं और मेल फिश कितना है। तो इसमें मेल फिश कितने हैं हमारे पास? 5 तो मेल है और टोटल 13 है। तो यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं, 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है तो कैंसिल होंगे नहीं। तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश होगा 5/13। कितनी बात समझ में आई? आ गया, नोट करिए। फिर अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, लिख लिए? ओके, तो इसे मिटा देते हम लोग, आगे करते हम लोग। क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which come to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. See the figure, ये 8 नंबर दे रखा है, and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8? First part at 8, second part an odd number, third part a number greater than 2, and fourth part a number less than 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या दे रखा है कि ये एक हमारा
ये एक हमारा स्पिनिंग गेम है और इसमें जो नंबर है जैसे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे जो है ये इसके सामने आएगा, एक पॉइंटेड के सामने आएगा, जिसके सामने ये आ जाएगा वो एक नंबर काउंट होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे ले रखा है, ये यहाँ पे ले रखा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जब घूमेगा तो एक जो एरो है वो ये ऐसे एरो है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखा तो होगा, बचपन में हम लोग खेलते हैं, वो ऐसे घुमाने वाला चरखी होती है, घुमा देते हैं, उसके ऊपर ऐसे एरो होता है, जहाँ पे नंबर एरो आएगा वो हमारा नंबर का काउंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है। अब इसमें बताना है कि जब ये स्पिन करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये पहला पार्ट दे रखा है एट 8 पे आके रुके, ये जो एरो है वह 8 पे आके रुके, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा नंबर दे रखा प्राइम नंबर, एन ऑड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। एन ऑड नंबर दूसरा में पूछा है, एन ऑड नंबर। तीसरा पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 2 और चौथा पूछा है अ नंबर लेस देन 9, ठीक है। तो ये स्पिनिंग गेम में क्या बोला कि एक इस पे 1 से 8 तक नंबर है, एक एरो है, इसको घुमाएंगे तो 8 पे आके रुकेगा, इतनी इसका 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये 4 चॉइस दे रखा, 4 में मतलब 4 पार्ट दे रखा, तो मैं एक एक करके कराता हूँ। तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। देखिए 8 जो है ना, सिर्फ एक ही ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 8 है और ऐसे टोटल 8 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है, उसमें से एक सेक्शन ऐसा है जिसपे 8 लिखा हुआ है। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कैसे आएगा, ये एक चांस है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इसमें जो है ना, किसको हम लोग फेवर कर रहे हैं, 8 को। तो 8 जो है ना सिर्फ एक बार आएगा, 8 जो है सिर्फ एक बार ऐसा है, एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे 8 है और टोटल जो है 8 के 8 सेक्शन है। तो टोटल 8 कॉलम है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है, उसमें एक कॉलम पे 8 लिखा हुआ, तो 8 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/8। कितनी बात समझ में है ये। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया ये, ठीक है। अब क्या बताया कि सेकेंड पार्ट में पूछना है कि एन ऑड नंबर, यानी घुमाएंगे तो ऑड नंबर आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें कौन कौन सा ऑड, ऑड नंबर किसको बोलते हैं हाँ, ऑड नंबर बोला क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इसमें से 8 में से कौन कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। तो कौन कौन सा नंबर है ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। टोटल ऑड
नंबर्स कितने हैं टोटल ऑड नंबर्स? 4। देखो 1 2 3 4 4 नंबर ऐसे हैं जो ऑड नंबर है। तो और अगर चक्री को घुमा कर छोड़ेंगे तो कोई भी नंबर एरो के साथ सामने आएगा, मगर वो ऑड होगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या दे रखा है? ऑड नंबर, ठीक है ना। टोटल ऑड नंबर, ऑड नंबर ये ऊपर में आ जाएगा अपॉन टोटल पॉसिबल नंबर, टोटल पॉसिबल नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नंबर तो 4 है और टोटल नंबर 8 है, तो ये कैंसिल होके 1/2 या 0.5, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर आने की। कितनी बात समझ में आ गया? ये 2 नंबर पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया ये हम लोगों ने, ये हो गया, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में बोला अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होगा वो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखो 1 2, तो 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 8, यानी ये कोई भी नंबर आएगा वो सभी आ सकता है। तो टोटल तो यहाँ 8 बॉक्स है, उसमें 2 1 2 तो 2 हो गए, 2 से ज्यादा नंबर ग्रेटर देन 2, तो ऐसे 6 नंबर है जो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। 3 भी 2 से ज्यादा है, 4 5 6 7 8 9 8, तो 6 ऐसे नंबर है जो 2 से ज्यादा है। तो अब मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट करिए जरा सा इसको। ये थर्ड पार्ट हम यहां पे लिख रहे हैं, नंबर ग्रेटर देन 2 आर 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 से ज्यादा कितने नंबर है? 6 है, ठीक। अब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 अपॉन टोटल पॉसिबल नंबर, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 2 तो 6 है और टोटल नंबर है 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे हैं, कोई बिल्कुल बड़ा ताम झाम नहीं है, और इजी फॉर्मूला है, आसान सा कंसेप्ट है, और उसी पे हम लोग सवाल करे जा रहे हैं। हाँ हाँ, आगे चले हम लोग, लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। क्या दे रखा? अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम, तो ये सभी नंबर 9 से कम है, 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर 9 से कम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू क्या जगह? टोटल, हाँ, टोटल नंबर लेस देन 9, ये तो ऊपर आ जाएगा, और टोटल पॉसिबल नंबर, तो लेस देन 9 में कितने हैं? 8, ये 8 है, और टोटल नंबर भी 8 है, तो ये 1 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, इसको मैं थोड़ा समझ लेते हैं, कि जैसे एरो को घुमा के, स्पिन को घुमा के छोड़ेंगे, तो 9 से कम वाला कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो 9 से कम 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 4 3 2 1,
कोई भी आ जाए वो हम फेवर कर रहे हैं। तो पता चला कि 8 के 8 कोई भी नंबर आ जाए वो सबको हम फेवर कर रहे हैं। लेस देन 9 का मतलब क्या हुआ, 9 से कम कुछ भी आ जाए, तो 9 से कम तो 8 है, 8 और 8 ही उस पर चक्री है, चक्र बॉक्स है, 8 ही बॉक्स है, तो 8 में से कुछ भी आ जाए सभी हम फेवर कर रहे हैं। यानी कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, 1 से लेकर 8 तक कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। तो ये 100% ये श्योर इवेंट है, 100% श्योर कोई ना कोई तो आएगा ही 9 से जो कम होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट थे छोटे छोटे करके, तो ये 4 पार्ट कर दिए, इसे नोट कर लिए, इसे रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है सब ये सब। अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जा रहे हैं 13, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। क्या दे रखा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को एक बार रोल किया गया, तो इन सब को मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। किन किन को दे रखा, पार्ट दे रखा, एक प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर, ठीक है। क्या दे रखा, एक डाइस को छोड़ा गया, एक डाइस को छोड़ा गया। तो पहला पार्ट पूछा है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर दूसरा पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 4, 2 and 6, और थर्ड पूछा है एन ऑड नंबर। कितनी बात सुनिए, क्या बताया कि एक डाइस को रोल किया गया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर के आने की। डाइस को जब रोल करेंगे तो प्राइम नंबर ऊपर में आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक डाइस पे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो डाइस पे कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, 2 होता प्राइम नंबर, ठीक है ना। डाइस पे जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है। तो 2 3 5 यानी कि टोटल 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो अब हमें पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहले वाले पार्ट का, ठीक है। क्या दे रखा है, प्राइम नंबर ऑन डाइस, टोटल प्राइम नंबर ऑन डाइस। क्या दे रखा, 2 3 and 5, ठीक है ना। कितना हो गया टोटल, 3, ठीक है ना। ये हम लोग अभी हटा लेते हैं, प्राइम नंबर ऑन डाइस, ये हम लोग लिख लिया, प्राइम नंबर डाइस 2 3 5, टोटल प्राइम नंबर, टोटल कितना प्राइम नंबर आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, 1 2 3, तो ये 3 प्राइम नंबर आ गए। और टोटल पॉसिबल इवेंट कितना होता है डाइस में, टोटल पॉसिबल इवेंट कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। यानी कि डाइस को छोड़ेंगे तो 6 में से कोई ना कोई एक आएगा, तो टोटल 6 इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे ऊपर में, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट कितना इवेंट हो सकता है। तो प्राइम नंबर तो 3 है और टोटल फेस कितने होते हैं, 6, तो ये 1/2 आ जाएगा ये। तो ये हो गया प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, 3/6, 3 प्राइम नंबर है इस पे, 3/6 और 1/2 हो गया।
तो ये हमारा लिखने का तरीका है, आप जैसे चाहो वैसे लिखो, आपका अपना लैंग्वेज है, मगर आपको एक बात समझ में आ जाए कि निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। बाकी तो अपने अपना तरीका है लिखने का, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई हिंदी में लिखता है, कोई अपने जहाँ पे जिस तरह का लैंग्वेज है एग्जाम का उससे लिखता है, मगर एक कंसेप्ट है समझने के लिए, तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया पहला पार्ट, ये हो गया प्राइम नंबर का। अब सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्या दे रखा, नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा डाइस में, ये मैं मिटा रहा हूं। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, नंबर lying between 2 और 6 आर, कौन कौन नंबर होगा, 3, 4, 5। ये 2 और 6 के बीच में ये वाला नंबर आएंगे, तो टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 इज इक्वल टू 3। 3 नंबर हैं, जो 2 और 6 के बीच में जो नंबर आएंगे वो 3 नंबर है, कौन कौन से, 3, 4, 5। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर lying between 2 और 6, ठीक है ना, 2 और 6, ये आ जाएगा टोटल नंबर बिटवीन 2 और 6, ये तो ऊपर आ गया, और नीचे है टोटल पॉसिबल नंबर ऑन डाइस। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में आ रहा 3 नंबर, और टोटल पॉसिबल नंबर होगा डाइस पे 6, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका, सेकेंड वाले पार्ट का। पहला पार्ट तो किया ही था, ये सेकेंड पार्ट हो गया ये। आगे चले हम लोग, ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं, एन ऑड नंबर। तो डाइस पे ऑड नंबर कौन सा, तो ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसमें कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 1, 3, 5। तो 3 ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, कर लेंगे। 3 ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर है, तो 3/6, 1/2। थर्ड पार्ट कर लेंगे, आप लोग खुद से करिएगा। 14 करा रहे हैं हम लोग। 14 जो है, पढ़ता हूँ मैं, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face red card, a red face card, a jack of heart, a spade, the queen of diamond। 6 पार्ट है, ठीक है। तो मैं पहले इसको लिख देता हूं, उसके बाद मैं कराता हूं इसको। पहला पार्ट में दे रखा है अ किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड पार्ट दे रखा है ये अ फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, एक हम लोग 52 कार्ड्स, हमने बताया था ना कार्ड्स कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कलर के हिसाब से 2 कलर के होते हैं, ब्लैक एंड रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से 4 तरह का डिज़ाइन होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है। और हर कार्ड 13-13 का होते हैं। हर कार्ड 13-13-13-13 4 होता है, तो 13 करके 52 कार्ड्स हो जाते हैं। इसी तरह से फेस कार्ड बताया था कि 4 किंग होते हैं, क्वीन होते हैं 4, फिर 4 जैक होता है, टोटल 12 कार्ड हो जाते हैं। ठीक है। और उसी तरह से फिर स्पेसिफिक नाम से हम लोग बोलते हैं। तो अब हमें क्या बोला कि एक कार्ड 52 कार्ड को वेल शफल यानी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया और एक कार्ड निकाला गया। अब उस एक कार्ड के कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये अलग अलग पूछा गया है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन यहाँ करते हैं। हम लोग इसका एक एक करके सब 6 पार्ट है सोल्यूशन। पहला क्या दे रखा है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं किंग। तो 4 कार्ड किंग के हैं, तो 2 रेड के होंगे, 2 ब्लैक के होंगे। ठीक है ना, 2 रेड कलर के होंगे और 2 ब्लैक कलर के किंग होंगे। तो यहाँ पे अ किंग ऑफ रेड कलर, तो कितना होगा किंग जो रेड कलर का, 2 कार्ड ऐसे होंगे जो रेड कलर के होंगे। और टोटल कार्ड कितना है, 52 कार्ड्स है। वो तो पूरे कार्ड में से निकालना है, तो टोटल तो 52 कार्ड ऑलरेडी है ही है। लेकिन यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है वो है किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर 2 कार्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। पहला नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितना होगा, 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं ये, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितना जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, 2/52। रेड कलर का जो किंग होगा वो 2 है और टोटल कार्ड 52 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/26 आ जाएगा। कितनी बात सुन रहे, आगे चले हम लोग। तो ये पहला वाला हो गया, ये पहला पार्ट हो गया इसका, हम लोगों ने ये कर दिया। अब नेक्स्ट पूछा अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले टोटल देख लेते कितने कार्ड है जिसपे फेस बना होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ फेस कार्ड टोटल जो ना 12 होता है, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के। तो ये टोटल जो है ना 12 कार्ड होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, ठीक है ना, 12 अपॉन 52। ये 4 से कट जाएगा, 4 3 जा और 4 13 जा, ये आ गया 3/13। कितनी बात समझ में आई। थर्ड पार्ट में क्या रखा, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं, 12। इसमें 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक है। लेकिन अब हमें रेड वाला चाहिए, तो 4 किंग में से 2 किंग तो रेड होगा, 2 किंग ब्लैक होगा। 4 क्वीन में से 2 ब्लैक क्वीन होगा, 2 रेड क्वीन होगा। 4 जैक में से 2 ब्लैक कलर का जैक होगा, 2 रेड कलर का होगा। तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6। टोटल रेड फेस कार्ड 6 हो जाएंगे, जिस रेड कलर को फेस बना हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ रेड
फेस कार्ड, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ये टोटल 6 आ जाएंगे। 2 किंग के आ जाएंगे, 2 क्वीन के आ जाएंगे और 2 जैक के आ जाएंगे। ये हमने इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो हमें पता ही है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, ये 52 कार्ड है ये, ठीक। अब हमें प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड 6/52, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 26 जा 26 आ जाएगा। तो ये आ गया 3/26 रेड फेस कार्ड की। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने ऑलरेडी कार्ड के बारे में बता रखा, कंसेप्ट दे रखा था, अब सिर्फ उसका यूज करके ये क्वेश्चन करना है। तो हमने तो सारे जो प्राइम टॉपिक थे, जैसे पहले हम लोगों ने कॉइन्स का बताया है, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन, फिर उसके बाद हमने डाइस का बताया, 1 डाइस 2 डाइस का बताया है, फिर हमने कार्ड्स के बताए, फिर में हमने कलर बॉल के भी बताए, ठीक है ना, और हमने जनरल एरिया का भी बताया, एक शेडेड एरिया का। तो हमने प्राइम जो बड़े क्वेश्चन है उसका हमने ऑलरेडी करा रखा है, थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। अब बाकी मैं जनरल बता ही रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग करते हैं फोर्थ पार्ट, ये हो गया, ये हो गया द जैक ऑफ हार्ट। फोर्थ पार्ट में पूछा हमें द जैक ऑफ हार्ट। तो देखो, जैक तो 4 कार्ड होते हैं और हार्ट डिजाइन का क्या होगा, एक ही कार्ड होगा जिसपे हार्ट बना होगा, ठीक है ना। तो जैक नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कार्ड 1, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितना है, 1 कार्ड है। और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी कितना जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा, 1/52। कितनी बात समझ में आ रही है? नोट करते चलिए साथ साथ, क्योंकि इसमें 6 पार्ट 5 पार्ट पूछा जा रहा है, तो जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो ये हो गया फोर्थ नंबर, ये हमने यहाँ तक फोर्थ कर लिया। अब हम लोग फिफ्थ एंड सिक्स करते हैं, जरा से इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है भाई, आ रहा सबको समझ में, ठीक है ना। स्पीड जानते हैं ना, वो चिड़िया को बोलते हैं, चिड़िया का डिजाइन ऐसे 3 पत्ते वाला होता है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, स्पीड स्पीड कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। इक्का का भी स्पीड होता है, दुग्गी का भी स्पीड होता है, 3 वाले का भी स्पीड कलर होता है, 4 वाले का भी स्पीड कलर होता है। तो 10 तो ऐसे ही 1 से 10 तक का नंबर का सभी स्पीड होते हैं, तो 10 तो हो गए। एक किंग का भी स्पीड होता है, क्वीन का भी स्पीड होता है, एक जैक का भी स्पीड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीड कार्ड 13, ठीक है ना। टोटल, ये हम लोग फिफ्थ वाला कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13 है ये, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, ये 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13/52। 13 से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 13 4 जब 52 आता है। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब क्या दे रखा, सिक्स पार्ट में दे रखा है क्वीन ऑफ डायमंड। एक क्वीन है जो डायमंड का है, तो कितने कार्ड हो गए, एक ही कार्ड होगा, क्वीन होगा जो डायमंड का होगा। तो क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड
कितने कार्ड है? 1 कार्ड है ये। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है ना 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या जगह? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ये आ जाएगा 1/52। ये आ जाएगा आंसर इसका। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। नोट कर लिए आप लोग, समझ में आ रही है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। इसको क्या दे रखा है मैं पढ़ता हूँ। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downward. One card is taken, then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? ठीक है। If the Queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an Ace card, a Queen card? क्या मतलब हुआ? 15 में दे रखा कि 5 कार्ड लिया गया, ठीक है ना। 5 कार्ड, कौन कौन से 5 कार्ड लिए गए? ठीक है, 5 कार्ड, वो भी किसका? डायमंड का 5 कार्ड लिए गए। एक 10 लिया गया, एक क्वीन लिया गया, एक जैक लिया और एक किंग लिया और एक ऐश लिया। ऐश का मतलब इक्का लिया। कौन सा डिजाइन का? डायमंड डिजाइन का। ठीक है, तो एक तो 10 लिया गया, 10, द 10 लिया गया प्लस किंग, अ किंग प्लस अ क्वीन प्लस अ जैक प्लस वन ऐश कार्ड। ये डायमंड के लिए लिए गए, ठीक है ना, डायमंड के लिए लिए गए। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? टोटल कार्ड जो है यहाँ पे 5 कार्ड है ये, है ना। अब इन पांचों कार्ड को मिक्स करके उल्टा करके रख दिया गया। तो पहला वाला पार्ट में पूछा है कि इसके क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहला लिखा है, मैं ये सवाल को यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ the card, what is the probability that the card is queen। ये पहला पार्ट पूछा है। और दूसरा, if queen is put aside, what is the probability that the second card is, what is the probability of probability that the second card, that the second card picked up is 1 and as second a king, queen, a queen। ठीक है ना। क्या दे रखा है ये कि 5 कार्ड लिया गया, एक 10 लिया गया, किंग क्वीन जैक एक एक करके, और एक ऐश कार्ड और डायमंड के लिए गए। तो ये टोटल कार्ड जो ना 5 हो गए, 5 कार्ड हो गए। अब क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, यानी इसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो उस कार्ड को क्वीन होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें तो एक कार्ड क्वीन की है,
है ना, एक क्वीन है, लेकिन टोटल कार्ड कितना है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड क्या हो जाएगा इसका, ये हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितना है, ये 1। टोटल कार्ड कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है ना ये 5 है, ठीक है। जब एक कार्ड निकालेंगे उसमें से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना हो जाएगा, ये 1/5। ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये पहला सवाल हो गया, ठीक। अब क्या बताया दूसरे में कि क्वीन को निकाल के एक तरफ रख दीजिए, तो 5 में से एक तो क्वीन निकाल दिया। अब कितने कार्ड बचे, 4 कार्ड बचे हुए हैं। अब इस 4 में से अब एक कार्ड को निकालेंगे तो ये ऐश कार्ड होगा, इतनी इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ये क्वीन कार्ड होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हम लोग लेते हैं। अब बचागा रिमेनिंग कार्ड कितना है, रिमेनिंग कार्ड when queen is removed, when queen is removed, ठीक है ना, ये अब रिमेनिंग कार्ड 4 आ जाएगा ये। अब इसमें ऐश कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी है ऐश कार्ड की वो लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐश कार्ड। तो इसमें से ऐश कार्ड तो एक ही है, ये एक कार्ड है जो ऐश है, और टोटल कार्ड कितने हैं, 4 है, तो ये 1/4 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐश कार्ड की प्रोबेबिलिटी अब जो होगी वो 1/4 होगी। और वो एक क्वीन कार्ड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब तो हम तो क्वीन तो निकाल के रख दिया अलग, तो अब उसमें तो बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होते हैं वो 0 होता है, बताया ना हमने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। इसका सेकंड में करते हैं, since there is no queen in the card, in 4 cards, so the probability of queen is 0, ठीक है ना, क्योंकि क्वीन तो इसमें आता ही नहीं, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। आ रहा समझ में सब, ठीक है। कंटिन्यू रखेंगे, आज हम लोग ने 15 तक कर दिया, कल हम लोग उसके आगे 16 से कंटिन्यू करेंगे।